हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हमारा पार्ट 5 है वीडियो का, ठीक है। इसमें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो हमारी कौन सी आने वाली है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है। तो हमारा देखिए, सबसे पहले आपको एलसीएम यहाँ पे निकालना आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम निकालना आना चाहिए केवल, बस। अब यहाँ पर देखिए, हमारा हिमांशु भैया का कैप्सूल क्या कहता है, इससे ट्रिक से हम करेंगे, लेकिन किससे? कैप्सूल वाले ट्रिक से। यहाँ पे लिख लीजिए कैप्सूल, ठीक है। अब आइए करते हैं। कैप्सूल क्या है हमारा? एलसीएम में हमेशा कौन सी घात लेनी है? बड़ी वाली घात, जो किसमें कॉमन हो, जो सभी में हो। किसमें हो? सभी में हो। इतना याद रखिएगा, जो किसमें होनी चाहिए? सभी में हो, ठीक है। किसमें हो? सभी में हो। अब अगला इधर देखिए, एचसीएफ में हमें क्या करना है? कौन सी घात लेनी है? छोटी घात। यहाँ पर छोटी है, यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। अगला, इसमें सभी संख्याओं में तो हो, लेकिन कौन सा? जो केवल कॉमन हो। जो कौन सा हो? केवल कॉमन। देखा, हाईलाइट भी कर दिया है, जो केवल क्या हो? कॉमन हो। अब आइए इसका एक रूल से एक करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 16 है, 16 का एलसीएम निकालिए। 16 का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो 2 एकम 2 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इधर देखिए 32 का भी ऐसे निकाल लीजिए। 32 का नहीं रखते हैं हम यहाँ पर 36 का रखते हैं, ठीक है। किसका? 36 का। आप निकालिए। 2 एकम 2 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब देखिए आपको घात के रूप में कैसे लिखना है इसे सबसे पहले आपको किस रूप में लिखना है? घात के रूप में। जब तक घात के रूप में नहीं लिखेंगे तब तक ये कैप्सूल काम नहीं करेगा। अब समझिए, घात के रूप में लिखना है। अब आप अगर 16 का एलसीएम निकालना चाहें यहाँ से, तो 16 का एलसीएम कितना आया है? 2 की पावर कितनी बार? 1 2 3, कितनी बार आया है? 4 बार। तो 2 की पावर 4। अब इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार। तो 2 की पावर कितना लिखा जाएगा यहाँ पे? 2 गुणे 3 कितनी बार आया है? 3 भी कितनी बार आया है? 2 बार। तो 3 की पावर 2 रख दीजिए तुरंत। 3 की पावर 2। अब इसमें समझिए, इसमें 3 आया है कहीं पर, तो 3 की पावर क्या मान लिया जाएगा? 0। 3 की पावर 0, या आप 0 ना लिखे तो भी ठीक है, हम समझाएंगे आपको दोनों तरीके से। अब देखिए, इधर आपको अगर एलसीएम याद करना है, यहाँ पे लिखिए एलसीएम। एलसीएम में हमने क्या बताया? बड़ी घात, लेकिन किसमें होनी चाहिए? दोनों संख्याओं में होना चाहिए, मतलब सभी संख्याओं में होना चाहिए। अब देखिए, पावर 2 यहाँ पर है बेस, यहाँ पर भी बेस 2 है। ये नीचे वाला जो होता है इसे बेस कहते हैं, और जो ऊपर होता है उसे पावर कहते हैं। तो पावर इसकी कितनी है? 4। इसकी पावर कितनी है? 2। बड़ा क्या है? 4 की 2। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2 की पावर 4। ये क्लियर हो गया। अब 2 को तो नहीं लेना है, इसको काट दीजिए, आप दिमाग से हटा दीजिए। अब क्या बचा हमारे पास? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2। अब बताइए, 3 की पावर 0 बड़ा है कि 3 की पावर 2 बड़ा है? दोनों में से क्या बड़ा है? 3 की पावर 2। तो किससे गुणा कर दिया जाएगा? 3 की पावर 2 से। इतना समझ में आया? अब इसको गुणा कर दीजिएगा, बस आंसर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 गुणे 3। गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, 16 नवैया 144 आंसर आ गया तुरंत आपका। 16 नवैया एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया आपका? 144। आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, इस ट्रिक से। अब अगला हमें क्या याद करना है? एचसीएफ। एचसीएफ में आ जाइए, यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, एचसीएफ हम इधर निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में क्या करना है हमारे पास? छोटी घात, लेकिन क्या होनी चाहिए? कॉमन। तो देखिए 3 ऊपर है नहीं, छोटी घात 0 है, तो पावर मतलब, अच्छा ये समझिए पहले, 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1 ही तो होता है। 4 की पावर 0 का मतलब भी 1 ही होता है। तो 3 की पावर 0 लिखो या 1 से गुणा करो, बात तो इतनी रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर 2 की पावर कितना था? 4 था। यहाँ पर 2 का पावर कितना? 2। अरे यहाँ से देख लीजिए, 2 कितनी बार आया? 2 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 4 बार। तो छोटा पावर कौन सा है? ये वाला ही तो है। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2। और 3 की पावर इसमें 2 है, इसमें क्या है? 0। तो छोटा वाला कौन सा है? 0। तो 3 की पावर क्या लिखा जाएगा? 0। अब याद रखना, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा। सदैव किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका गुणनफल कितना आएगा? 1 आएगा। अब समझिए, यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे इसके स्थान पर क्या रख दिया जाएगा? 1। 2 दूनी 4, 4 एकम 4। एचसीएफ कितना आ गया? 4। एचसीएफ इक्वल टू कितना आ गया? 4, ठीक है।
उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो जुगाड़ हमने लगाया है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला वीडियो लाने वाले हैं आपका, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हो गया है, अगला वीडियो अब आपका आएगा उस पे भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। ठीक है, किसकी विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा HCF ज्ञात करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।